हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब इंडस्ट्री। मैं हूं प्रकाश। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि प्रीलिम्स तो बहुत आसानी से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेंस या तो क्लियर नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर मेंस क्लियर कर भी लेते हैं तो उसमें उतने मार्क्स नहीं रहते कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो सके। और आपको पता है कि जितने भी ऑफिसर लेवल की एग्जाम्स होती है उसमें मेन्स एंड इंटरव्यू दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, और जो क्लेरिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। यानी कि मेंस एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए अब अगर आप प्रिपरेशन करते हो, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो बैंक एग्जाम्स की, तो आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद आपको मेंस के लिए मैक्सिमम 1 महीने का ही समय मिलता है, और 1 महीने में मेंस की तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करो। तो इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के एक इंपॉर्टेंट सेक्शन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा। तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से बुक्स हैं जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी आप वीडियोस देख सकते हो, कौन कौन से ऑनलाइन सोर्सेज है जहां से आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एसबीआई पीओ मेंस में डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, रडार डीआई, मिसिंग डीआई, केसलेट, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर बात करें एनालिसिस वाले सेक्शन की तो अरिथमेटिक पोर्शन से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांटिटी कंपैरिजन रहेगा, या फिर मिसिंग नंबर सीरीज दिया जा सकता है, जैसे 2 सीरीज दिया रहेगा और उसमें 2 नंबर अलग अलग नंबर मिसिंग रहेंगे एंड कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो ये पूछा जा सकता है। 70% जो क्वेश्चंस आता है मेंस में वो डीआई सेक्शन से पूछा जाता है, एंड बाकी जो 30% रहता है ये अरिथमेटिक सेक्शन यानी कि जो एनालिसिस डेटा एनालिसिस वाला सेक्शन रहता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास करके प्रीलिम्स के लिए क्वांट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप क्वांट्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, ऑनलाइन सोर्सेज, कौन कौन से बुक्स है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स है जिनके आप वीडियोस देख सकते हो। तो ये वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे जरूरी है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जो चार्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ग्राफ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा ओली बोर्ड की एक बुक आती है डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड। ये आप देख सकते हो। ये एक्चुअली आप समझ लो कि डीआई एंड डेटा सफिशिएंसी के लिए एक कंप्लीट गाइड है। इसके बाद आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स एंड मेंस में जितने भी अलग अलग टाइप के डीआई पूछे जाते हैं या डेटा एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारा इस बुक में कवर किया हुआ है। अगर आप यहाँ देखो तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पता होने चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने सारा अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट मेंशन किया हुआ है। फिर जो बेसिक चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, देन आपका केसलेट डीआई हो गया, वेन डायग्राम, पैराग्राफ बेस्ड जो केसलेट डीआई बनते हैं वो, फिर टेबुलर डीआई, रडार डीआई, सबके कॉन्सेप्ट्स। और उसके बाद पहले तो कॉन्सेप्ट बताया है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कराया है, और वो भी लेवल वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और उसके बाद डेटा एनालिसिस की बात करें तो डेटा कंपैरिजन हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, जो कि खास करके अगर आप देखोगे तो एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के जो मेंस एग्जाम है, मेंस का जो सेक्शन होता है उसमें इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पूरा इन्होंने कवर किया है बुक में। तो इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख लेना। अमेजन या फ्लिपकार्ट में ये बुक अवेलेबल है। और इसके बाद भी अगर आपको डीआई में प्रॉब्लम लगता है तो आप चाहो तो यूट्यूब पे जाकर या तो ओली बोर्ड की वीडियोस देख सकते हो डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, या फिर जो भी टीचर जिनकी वीडियोस आपको पसंद आती है, समझ में आती है, उनकी वीडियोस आप देख सकते हो। इसके अलावा आप बात करें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां से करना है, तो जो बुक में एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहां से आप प्रैक्टिस कर लो। और उसके बाद कुछ फ्री पीडीएफ्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। इतना करने के बाद आपको एक चीज और करनी है, और वो है मॉक टेस्ट देना, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना। जो डीआई एंड एनालिसिस के जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं वो देना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना तो उसमें टाइम लिमिटेड होता है। तो उसमें आपको पता चले कि आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी रह रही है। और उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसके बाद आपको उसे एनालाइज भी करना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे रह रही है। तो अगर ओवरऑल हम समराइज करें तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट गेन करना है, उसके बाद उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको रेगुलरली सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। इतना आप कर लोगे तो आपकी मेंस के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, प्रीलिम्स क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर भी कर ले रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर आप मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आपका शॉर्ट टर्म, मैंने आपको बताया कि आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है वो प्रीलिम्स होना चाहिए, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है
वो मेंस क्वालिफाई करना होना चाहिए। मेंस में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो और इंटरव्यू में किसी कारण से अगर आपका उतना अच्छा नहीं हो पाता है इंटरव्यू, लेकिन फिर भी मेंस में आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यही मैटर करता है, आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए टारगेट रखो कि 2022 में कुछ भी करके आपको सिलेक्शन लेना है। जो करना पड़े करो, मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो, दिन रात पढ़ाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने वाली है, कंपटीशन और टफ हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि एक बार मेहनत करो, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद लाइफ को एंजॉय करो। तो ये थी सारी बातें। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।